जो हंस हंस कर लोटपोट हुआ जा रहा था। साथ ही गौरी और कैलाश का मजाक उड़ाया जा रहा था। अचानक ही आसमान में काले बादल उमड़ आए और तेज बारिश होने लगी। सभी ने आसमान की तरफ देखकर देवी का शुक्रिया अदा किया। कैलाश और गौरी की आंखों में खुशी के आंसू थे और मुखिया हैरान था। फिर अगले दिन मंजू अपने बंदर पति के साथ जंगल की तरफ चली गई। सच में बहुत बुरा लग रहा है गौरी, मंजू की बड़ी याद आ रही है। मुझे भी, पर अच्छी बात यह है कि अपनी मंजू खुशी खुशी चली गई, गांव में आई, वो भी अपने प्यारे से बच्चे के साथ। मंजू को उसके बच्चे के साथ देखकर कैलाश और गौरी बहुत खुश हुए। तभी मंजू ने देखा कि पास ही एक पालना रखा है जिसके अंदर एक बड़ा ही प्यारा बच्चा सो रहा है। उसे देखते ही मंजू ने गौरी को देखा तो गौरी ने कहा, हाँ मंजू, देवी ने हमारी प्रार्थना सुन ली, ये हमारा बच्चा है। हम भी देखते हैं ये हमारे साथ कैसे नहीं जाएगा। ये मेरे पति हैं और मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, आप इनसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। आज रजनी अपने जिस पति के लिए दुनिया से लड़ रही थी वो एक किन्नर। लगता है बहू के बच्चे का दर्द छिड़ गया है। रमेश, जल्दी से दाई माँ को बुला कर ले आ। अम्मा, तुम सावित्री को संभालो, मैं अभी लेकर आता हूँ। रमेश दाई माँ को लेकर आता है। वो और उसकी माँ दोनों बाहर इंतजार कर रहे थे। तभी दाई माँ बाहर आती हैं। उनका मुंह उतरा हुआ था। क्या बात है सुशीला, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? बहू और बच्चा ठीक तो है? अब मैं क्या ही बोलूं अम्मा जी, तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म कह लो या इस जन्म की कोई भूल कह लो, तुम्हारी बहू ने एक किन्नर को जन्म दिया है। क्या ये तू क्या कह रही है सुशीला? सावित्री बहू ने किन्नर को जन्म दिया है? सत्यानाश हो, जन्म भी दिया तो एक किन्नर को। अब क्या होगा अम्मा, हम तो पूरे गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मैं एक किन्नर का बाप कहलाऊंगा, ये हरगिज नहीं हो सकता। मैं अभी जाकर उस बच्चे की गर्दन दबा दूंगा। दाई माँ वहाँ से चली जाती है। रमेश गुस्से में सावित्री के पास जाता है और उस बच्चे का गला दबाने लगता है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ये जैसा भी है जो भी जाएगा। रात के अंधेरे में जब सावित्री सो रही होगी तब इस किन्नर को बहती नदी में फेंक देंगे। मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। सावित्री अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग निकली और मंगलपुर गांव में आकर रहने लगी। सावित्री ने मजदूरी करके अपने बेटे सागर को पाल पोस कर बड़ा किया और उसकी कमजोरी दुनिया से छुप दिखती। पर तुमने कभी मेरा दिल निकाल कर देखा होता तो इस पर तुम्हारा ही नाम लिखा है। रजनी, बस है कोई वजह जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, इस कारण तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। रजनी को बहुत दुख पहुंचता है। कुछ समय बाद रजनी की शादी विनोद नाम के लड़के से तय हो जाती, पर शादी के दिन विनोद का पिता दहेज की मांग लेकर अड़ जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ दिन की मोहलत तो दो, जैसे ही फसल बिकेगी मैं बाकी के रुपए भी आपको दे जाऊंगा। तो ठीक है, हम बारात वापस ले जाते हैं। ऐसा ना कहो जय किशन बाबू, बिन माँ के मेरे बच्चों ने पहले ही बहुत दुख झेले हैं। मेरी बच्ची से कोई शादी नहीं करेगा। भगवान के लिए ये शादी होने दो मालिक, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। बापू, मेरे कारण तुम ऐसे लालची लोगों के पैरों में मत गिरो। जाते हैं तो जाने दो ऐसे लोगों को। मुझे भी ऐसे लालची लोगों के घर बहू बनकर नहीं जाना। इससे तो मैं कुंवारी ही अच्छी हूँ। चल बेटा विनोद, बारात वापस जाएगी। रुक जाओ किशन बाबू, ऐसा मत करो, रुक जाओ। रजनी की बारात वापस लौट जाती है। ये सदमा रजनी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो आत्महत्या करने के लिए कुएं में कूद जाती है। अचानक सागर उसे देख लेता है और वो भी उसके पीछे कुएं में कूद जाता है और किसी तरह रजनी को कुएं से बाहर लाता है। मेरी बच्ची, हे भगवान, क्या करने जा रही थी? अगर तुझे कुछ हो जाता। मुझे पता था इसलिए ले आई। अच्छा, सिर्फ सागर के लिए ही लाई हो, मेरे लिए नहीं? नहीं नहीं माँ जी, आप भी खाओ ना, वो तो मैं बस। रजनी, तुम यहाँ? सागर, रजनी ने सूजी का हलवा बनाया था, वो तुम्हारे लिए लेकर आई है। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ, मुझे बताना हलवा कैसा था। रजनी शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है, पर सागर सावित्री से कहता है, माँ, रजनी मेरी सच्चाई नहीं जानती। मैं नहीं चाहता मेरे कारण उसकी जिंदगी खराब हो। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ वो मेरे लिए अपने मन में कुछ अलग ही सोच रही है। मैं चाहता हूँ वो मुझसे दूर रहे। पहुंची और सावित्री के पैर छूकर बोली, माँ जी, क्या आप मुझे बहू के रूप में स्वीकार करेंगी? रजनी, तुम सागर के बारे में कुछ नहीं जानती। सागर, माँ जी, मैंने कल आपकी और सागर की सारी बातें सुन ली थी। सागर की सच्चाई जानने के बाद मेरे दिल में सागर के लिए और प्रेम बढ़ गया है। सागर मेरे लिए पूरी तरह से मेरे पति बनने लायक है। सागर का दिल बहुत साफ है। जो लड़का पिताजी ने मेरे लिए देखा था वो लोग तो लालची निकले। घटिया लड़के से शादी करने से अच्छा है सागर जैसे नेक दिल इंसान से शादी करूं। मैं सागर को पसंद करती हूँ और मैं उन्हीं से शादी करूंगी।
जुग जुग जियो मेरी बच्ची, तुमने मेरे बच्चे की जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए। सागर को भी सारी सच्चाई पता चलती है। बाहर से सामान लेने आई थी, ये कौन है? ये तो सावित्री बहन है और साथ में उनका बेटा सागर है, स्कूल में मास्टर है, अभी अभी शादी हुई है इसकी। ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो किन्नर था, एक किन्नर पति कैसे बन सकता है? जरूर सावित्री ने इसके किन्नर होने की बात सबसे छुपा कर रखी। मैं क्या करूं माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा अपना बाप ही मेरे खिलाफ हो गया। मुझे नहीं पता था काला साया बनकर तेरा पिता तेरा दुश्मन बन जाएगा। बचपन में तो मैंने तुझे उससे बचा लिया था। हे ईश्वर, मेरे बच्चे को बचाओ। तभी रजनी आ जाती है और वो किन्नरों का रास्ता रोक देती है। अरे ये औरत तो पागल हो गई है, एक किन्नर को अपना पति कहती है। जब तक ये हमारे साथ नहीं जाएगा हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। अरे हमने पैसे दिए हैं इसे यहाँ से ले जाने के। ये मेरे पति हैं और ये अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकते हैं। तुम इनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। कानून के हिसाब से किसी को भी अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का हक होता है और सागर और मैं एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। गांव वाले